पर पनाहे मांगे, कर डाल तू जो फैसला हो। रूठी तकदीरें तो क्या, टूटी शमशीरें तो क्या, टूटी शमशीरों से ही हो। कर हर मैदान फतेह, कर हर मैदान फतेह, कर हर मैदान फतेह रे बंदेया, हर मैदान फतेह। कर हर मैदान फतेह, कर हर मैदान फतेह, कर हर मैदान फतेह रे बंदेया, हर मैदान फतेह। हेलो साथियों, क्या हालचाल। स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल असद एकेडमी में। साथियों, मैं शोएब मलिक आपका तहे दिल से स्वागत करता हूं। तो साथियों, मैं आपको बता दूं कि आज की क्लास जो होने वाली है वो परसेंटेज पे होने वाली है। जो परसेंटेज पे क्लास हमारी चल रही है, साथियों जो परसेंटेज पे जो क्लास चल रही है, परसेंटेज, ठीक, ये जो परसेंटेज पे क्लास आज चल रही है, ये आज एकदम मान लीजिए एकदम लास्ट क्लास है मेरी भाई। जो आज क्लास चलेगी एकदम अंतिम क्लास होने वाली है, अंतिम क्लास होने वाली है। अंतिम क्लास होने वाली है। इसमें दो टाइप के प्रश्न लिए गए हैं। एक टाइप के प्रश्न ऐसे लिए गए हैं जो जनसंख्या पर आधारित होती है, और दूसरा ऐसे प्रश्न लिए गए जो संख्याओं पर आधारित प्रश्न होती है। और बल्कि हमने हमने 5-6 वीडियो बनाया है जिसपे सब टॉपिक वाइज पढ़ाया गया है। ये भी टॉपिक वाइज पढ़ाया जाएगा। ठीक, हम प्रश्न की बात करते हैं। आप देखेंगे प्रश्न, अगर प्रश्न की बात करें, देखिए जो हमारा ये क्लास है, क्लास 6 होने वाली है। प्रश्न बात की जाए, हम प्रश्न आपको दिखाएंगे इसमें। देखिए पहला प्रश्न, पहला क्या है, किस पे आधारित है? जनसंख्या पर आधारित होने वाली है। किस पे? जनसंख्या पर आधारित होने वाली ये प्रश्न है। पहला जनसंख्या पर आधारित होने वाली है प्रश्न, और दूसरा टॉपिक क्या होगा? संख्याओं पर आधारित होने वाली प्रश्न होगी। इसका प्रश्न देखेंगे, इसमें देखिए एक सूत्र का प्रयोग करते हैं हम। सूत्र का प्रयोग करेंगे जो वो जनसंख्या पर सूत्र है। इसका है जनसंख्या का सूत्र है। अगर जब शहर की जनसंख्या, देखिए अगर शहर की जनसंख्या 8% क्या कर दिया जाए, वृद्धि या कमी कर दिया जाए, तो n वर्षों में कितने प्रतिशत, कितने जनसंख्या की वृद्धि या कमी हो जाएगी? देखिए मेरे भाई, आपको लिख के बता दें हम आपको। देखिए यदि, कलर नहीं दिख रहा है ना? देखिए यदि शहर की जनसंख्या, दिख रहा है? यदि शहर की जनसंख्या, यदि शहर की जनसंख्या, ठीक, यदि शहर की जनसंख्या, यदि शहर की जनसंख्या 8% क्या कर दिया जाए मेरे भाई, 8% दर से बढ़ा या घटा दिया जाए, 8% दर से बढ़ा दिया जाए या घटा दिया जाए, घटा दिया जाए, घटा दिया जाए, तो n वर्षों में, n वर्षों में, n वर्षों मतलब कोई भी वर्ष में, या 2 वर्ष में, या 3 वर्ष में, 4 वर्ष में, चाहे जो पूछ सकता है ना, n वर्षों में कितने जनसंख्या की वृद्धि हो जाएगी, n वर्षों में कितने
n वर्षों में कितनी जनसंख्या की वृद्धि या कमी हो जाएगी मेरे भाई। जनसंख्या की वृद्धि या कमी हो जाएगी। ठीक, इसमें क्या कह रहा है मेरे भाई, देखिए, यदि किसी शहर की जनसंख्या 8% बढ़ा दिया जाता है, ठीक, कितने वर्ष में, n वर्षों में कितने प्रतिशत की वृद्धि या कमी की जाती है। इसमें हम देखेंगे एक फार्मूला होता है, a बराबर p इंटू 1 प्लस माइनस में r/100 घात, उसका पावर क्या हो जाएगा, n हो जाएगा। हम आपको यहाँ फार्मूला लिख दे रहे हैं। देखिए फार्मूला जो होता है, a बराबर क्या होता है, a बराबर p 1 प्लस माइनस r/100, इसका पावर क्या हो जाएगा मेरे भाई, n हो जाएगा। यही हो जाएगा ना। अब देखिए जो हमारा ए क्या है, ए इसमें बताया गया है वर्तमान में जनसंख्या, अगर कोई भी जनसंख्या n वर्षों में बढ़ा रहा है या घट रहा है तो हम ए से दर्शाते हैं। ए का मतलब होता है वर्तमान में जनसंख्या, वर्तमान में जनसंख्या, वर्तमान में जनसंख्या मेरे भाई। पी मतलब क्या होता है, पी मतलब क्या होता है, तो पी मतलब क्या होता है इसमें, पी मतलब वर्तमान में संख्या होता है मेरे भाई। ये मतलब होता है मिश्र, जैसे मिश्र देते हैं, अगर n वर्षों में बढ़ जाता है तो उसकी जनसंख्या क्या हो जाएगी, इसका मतलब आगामी जनसंख्या हो जाएगी। और यहाँ माफ कीजिए गलती हो गई, जो पी होता है जैसे हम पढ़ते हैं उसमें ना, पी मतलब मूलधन, जो वर्तमान में होती है जनसंख्या, वर्तमान में होता है, इसका मतलब क्या होता है, वर्तमान में जनसंख्या होता है, वर्तमान में जनसंख्या। ये मतलब होता है आगामी जनसंख्या, आगामी जनसंख्या, आगामी जनसंख्या मतलब जो वृद्धि या कमी हो जाएगी, कितना जनसंख्या हो जाएगी उसकी ना। ठीक, पी मतलब, आर मतलब क्या होता है मेरे भाई, आर मतलब होता है दर, कितने प्रतिशत की दर प्रतिशत होती है, कितने प्रतिशत की वृद्धि या कमी हुई। टी मतलब, एन मतलब क्या होता है, यहाँ पर एन टाइम लेकर गया है, एन क्या लिया है, टाइम लिया है मेरे भाई, कितने वर्ष में, जो घात लगाएंगे कितने वर्ष में क्या हो जाएगा। ठीक, अगर प्लस है, प्लस मतलब क्या होता है मेरे भाई, प्लस का क्या दर्शाता है, जो प्लस दर्शाता है वो वृद्धि, वृद्धि दर को दर्शाता है, जो माइनस है मेरे भाई वो कमी। ठीक, एक बार फिर से हम समझेंगे, जो जनसंख्या पर आधारित प्रश्न है इसी के अनुसार ये फार्मूला होता है, ए बराबर पी इंटू 1 प्लस माइनस r/100 पावर n। ठीक, अब क्या है, ए मतलब क्या होता है, आगामी जनसंख्या, अमाउंट, जैसे हम सिंपल इंटरेस्ट पढ़ेंगे उसमें अमाउंट होता है ये मतलब। ठीक, जो बढ़ जाता है या घट जाता है, यहाँ पर आगामी जनसंख्या हो जाएगा ये मतलब। पी मतलब होता है जैसे वर्तमान जनसंख्या, वर्तमान जनसंख्या इतना है, कुछ वर्षों बाद इतना हो जाएगा, वो हमारा ए होता है। वर्तमान में क्या है, पी है। आर बराबर क्या होता है, दर प्रतिशत होता है। एन बराबर क्या होता है, टाइम होता है। और प्लस माइनस, प्लस मतलब आएगा वृद्धि हो जाएगा, माइनस आएगा क्या हो जाएगा, कमी हो जाएगा। तो हम प्रश्न आपको दिखाएंगे फिर आपको समझ में आएगा ज्यादा। चलिए प्रश्न पे चलते हैं। देखिए प्रश्न देखिए, कह रहा है किसी नगर की जनसंख्या 10% 10% क्या हो जाए, किसी, देखिए किसी नगर की जनसंख्या 10% क्या हो जाए, प्रति वर्ष दर से बढ़ जाए। मेरे भाई कह रहा है हर वर्ष 10% बढ़ जाए। यदि वर्तमान जनसंख्या 5000 है, क्या है, 5000 है, मतलब आपको पी दिया गया है, तो 2 वर्ष बाद, n बराबर क्या है, 2 दिया है, 2 वर्ष बाद जनसंख्या क्या हो जाएगा। ऐसे प्रश्न है, ऐसे प्रश्न हम क्या करेंगे, एलिगेशंस लगाएंगे, नहीं रेशियोस लगाएंगे। हम देखिए रेशियोस लगाएंगे। क्या कह रहा है, सबसे पहले हम देखेंगे 10% क्या होता है। 10% को हम अगर भिन्न में बदलेंगे क्या आ जाएगा हमारा, 1/10 आ जाएगा मेरे भाई, यही आएगा ना, 1 क्या हो जाएगा, 10 हो जाएगा। फिर कह रहा है कि 2 वर्ष, ठीक, 2 वर्ष के बाद कितनी जनसंख्या हो जाएगी,
इसका मतलब हमसे पूछा है ए बराबर पूछा है। ठीक, हम क्या करेंगे, वृद्धि कर रही है ना, 10% क्या कह रहा है, वृद्धि हो रहा है मेरे भाई। क्या हो रहा है, वृद्धि हो रहा है। इसका मतलब क्या है, पहला वर्तमान में क्या रहा होगा, 10 रहा होगा, फिर एक वृद्धि कर गया, कितना बन गया, 11 बन गया। ठीक, यहाँ तक समझ में आया। फिर 2 वर्ष के लिए बोला है तो 2 बार हम लिखेंगे, फिर कहाँ से गया मेरे भाई, 10 से 11 हो गया। इसको हम रेशियम करेंगे, इसका जब गुणा इसमें कराएंगे तो हो जाएगा, इसका गुणा कराएंगे 121 हो जाएगा। ठीक, अब कह रहा है कि वर्तमान में जनसंख्या क्या है, वर्तमान में जनसंख्या 5000 है मेरे भाई। वर्तमान में जनसंख्या क्या है, ये देखिए, ये वर्तमान दर्शाता है, ये हमारा आगामी जनसंख्या दर्शाता है, आगामी जनसंख्या। वर्तमान में दर्शा रहा है, आगामी जनसंख्या दिखा रहा है। अब देखिए, वर्तमान की वैल्यू हमको दिया गया है, 5000 दिया गया है। इसका मतलब क्या हो जाएगा, 100 बराबर क्या हो जाएगा मेरे भाई, 100 बराबर हो जाएगा 5000 है। अब हम काटेंगे, देखिए, डबल जीरो से कट गया। ठीक, डबल जीरो से कट गया, आया क्या आया, 1% बराबर क्या आ गया मेरे भाई, 50 आ गया। ठीक, अब हमको 121 निकालना है, 2 वर्ष की बाद जनसंख्या निकालनी है हमको, 121 गुणे अगर हम 50 कर देंगे कितना आ जाएगा, देखेंगे हम गुणा करके, 121 का गुणा हम 50 में कर देंगे, इसका हो जाएगा 0 0 0, 5 हो जाएगा, 5 दूनी 10, 5 एक 5 एक 6, तो आ गया मेरे भाई 6050 आ गया। क्या आ गया, 6050 आ गया। ठीक, ये जो सवाल है हम इसको फार्मूला से नहीं करे हैं, फार्मूला आपको इसलिए बता दिए हैं, कभी कभी आपको फार्मूला, अगर देखिए फार्मूला तो याद रहेगा, ठीक है, अगर फार्मूला नहीं याद रहेगा तो रेशियो से हम करेंगे, इसको हम सीख ले, बल्कि आप फार्मूला से करेंगे वही आंसर ए भी आएगा। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा मेरे भाई, क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा। इसका ऑप्शन क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा। अगला प्रश्न देखेंगे, इसमें प्रश्न कुछ ज़्यादा ही है, मान के चलिए 25 प्रश्न है, टाइम ज़्यादा लगेगा मेरे भाई, आज अंतिम क्लास होने वाली है परसेंटेज का, इसलिए देखिए, किसी नगर की जनसंख्या 20% क्या है, प्रतिवर्ष दर से बढ़ रहा है। यदि वर्तमान जनसंख्या 8000 है तो 3 वर्ष बाद जनसंख्या क्या हो जाएगी, शहर की जनसंख्या क्या होगी। ठीक, यहाँ पर कह रहा है 20% का वृद्धि हो रहा है मेरे भाई। हम देखेंगे 20% को हम भिन्न में बदलेंगे, 20/100 हो जाएगा, काटेंगे 1/5 आ जाएगा। ठीक, ये वृद्धि कर रहा है, वृद्धि मतलब क्या हो जाएगा, 5 का रेशियो, एक वृद्धि कर रहा है 6 बना रहा है। ठीक, 5 की रेशियो 6 बना रहा है। अब देखिए, 5 का रेशियो 6, कितने वर्ष के लिए बोला है, 3 वर्ष के लिए बोला है, 3 बार लिखेंगे, 3 वर्ष के लिए 3 बार। ठीक, अब देखिए, 5 करेंगे 125 आ जाएगा। ठीक, आपको 6 का क्यूब याद होगा, कितना होगा, 6 का क्यूब 216। ठीक, यहाँ तक समझ में आया। अब कह रहा है कि जो वर्तमान की जनसंख्या है, देखिए मेरे भाई, जो वर्तमान होता है इधर वाला होता है, क्योंकि वृद्धि नहीं हुआ था, तो क्या हुआ था, 5 था, जब वृद्धि हो गया 6 हो गया, इसका मतलब वर्तमान क्या है, वर्तमान 125 है, वर्तमान क्या है, 125 है। 125 का वैल्यू दिया हमको, 125 का वैल्यू दिया है 8000। ठीक, अब देखिए 8000 दिया है, हम इसे काटेंगे, 5 से काटिए, 25 में 125 हो जाएगा, 16 × 5 = 80 हो जाएगा। ठीक, फिर 5 से काटिए, 5 × 5 = 25 हो जाएगा, 5 × 3 = 15, 1 5 दूनी 10 गया, फिर 5 से काट देंगे, 5 × 6 = 30 हो जाएगा मेरे भाई, तो 20 बचा, 5 × 6 = 20, कितना आ गया, 64 आ जाएगा। ठीक, एकदम सिंपल से सीखेंगे, गुड़ा उड़ा सब करेंगे। देखिए क्या आ गया, 64 आ गया। अब जो 64 आया है उसको हम आगामी जनसंख्या निकालेंगे, मतलब 216 में 64 का गुणा कर देंगे तो क्या आ जाएगा, आगामी जनसंख्या आ जाएगा।
216 में 64 का गुणा करेंगे कितना आएगा? 216 गुणे 64, 8 24 2 8 36 की 6 3 9 12 4 8 कितना आ गया? 13,824 आएगा। कितना आ गया? 13,824 आएगा। ठीक, कितना आ गया मेरे भाई? 13,824 क्या आएगा? 13,824 आ जाएगा। इसका मतलब ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा। ऑप्शन ए हो जाएगा। ठीक, अगला प्रश्न देखेंगे। अगला प्रश्न कह रहा है किसी शहर की जनसंख्या 3 वर्ष तक क्या है? 10% की दर से बढ़ती है और फिर चौथे वर्ष में 20% क्या हो जाती है? कम हो जाती है। तो वर्तमान जनसंख्या क्या है? इसमें वर्तमान जनसंख्या पूछा गया है, बल्कि शुरू से पहले जनसंख्या 20,000 थी। ठीक, शुरू से पहले जनसंख्या 20,000 थी। इसका मतलब देखिए, जब वृद्धि नहीं हुई थी क्या थी मेरे भाई? 20,000 थी। जब वृद्धि या कमी हो गई तो वर्तमान को हमसे पूछा गया है। कह रहा है 3 वर्ष तक 10% की वृद्धि हुई। 10% का वृद्धि मतलब 1/10 हो जाएगा। वृद्धि मतलब 10:11 हो जाएगा। ठीक, और कह रहा है 20% कम हो जाती है। 20% की कमी, इसका मतलब 1/5। इसका मतलब क्या हो जाएगा? 5:4 हो जाएगा मेरे भाई, क्योंकि कमी कर रहा है ना। 5 है, 5 में से 1 कमी कर देंगे, 4 आ जाएगा है। फिर हम क्या करेंगे? 3 वर्ष के लिए हम 10:11 दिखाएंगे और 1 वर्ष के लिए हम 5:4 दिखाएंगे। यहाँ देखिए 10:11, इसका हम क्यूब कर दे रहे हैं, इसका भी क्यूब कर दे रहे हैं। ठीक, यहाँ पर 5:4 यही हो जाएगा। ठीक, अब देखिए 10 का क्यूब क्या होता है मेरे भाई? 1,000 होता है। यहाँ पर गुणा है, ये भी 5 का गुणा करा देंगे। 11 क्यूब 1300 गुणे 4 करा देंगे। अब देखिए पूछा है कि 20,000 थी वर्तमान में जो थी, जब वृद्धि या कमी नहीं हुई थी 20,000 थी। क्या हो जाएगा यहाँ पर? वर्तमान तो ये 10 आ रहा है ना। ठीक, हाँ, इसमें पहले की ये दिखा रहा है। इसमें देखिए पहले वाला ये दिखा रहा है। वर्तमान में हमसे पूछा है वृद्धि या कमी होने के बाद क्या हो जाएगा, ये दिखाएगा। ठीक, इसका गुणा कराएंगे 5,000 हो जाएगा। इसका भी हम गुणा कराएंगे। 4 1 के 4, 4 3 12 के 2, 4 3 12 1 13, 4 1 के 4 1 5, 5,324 हो जाएगा। अब इसका वैल्यू दिया है कितना? 20,000 दिया है। 5,000 का वैल्यू 20,000 दिया है मेरे भाई। 5,000 का वैल्यू 20,000 दिया है। 000 से कट जाएगा, 5 से कट जाएगा 4 बार में। ठीक, 4 बार में कटी। अब हम क्या करेंगे? 5 गुणे 5,324 में 4 का गुणा कराएंगे। ठीक, 4 चौक 16 हो जाएगा। 4 दूनी 8, 8 1 9 हो जाएगा। हासिल लगे ना 12, 12 के 2 हासिल 1, 5 चौक 20 1 21, 21,296 आएगा। क्या आएगा? 21,296 आएगा। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा मेरे भाई, 21,296। ठीक, अगला प्रश्न देखेंगे। अगला प्रश्न कह रहा है किसी शहर की जनसंख्या जो है 50,000 थी। यदि इसमें पहले वर्ष में 20% की क्या हो गई? वृद्धि हो गई होती है और दूसरे वर्ष में 11% की क्या हो जाती है? कमी हो जाती है। तो दूसरे वर्ष के अंत में शहर की जनसंख्या कितनी होगी? मेरे भाई देखिए इसमें पहले ही दिया है कि जो शहर की जनसंख्या थी 50,000 थी। क्या थी? 50,000 जनसंख्या थी। पहले वर्ष में 20% की कमी हो जाती है। तो जो 20% की कमी हम दिखाएंगे,
1/4 5 क्या हो जाएगा, 5:4 हो जाएगा। इसका कमी दिखा रहा है ना, ये हो जाएगा। और दूसरे वर्ष में 11% की कमी हो जाती है। 11% कमी करेंगे हम, इसे हम 100 से लेकर चलेंगे। पहले 100 था, फिर रेशियो हम करेंगे, 11 कमी कर देंगे, कितना आ जाएगा, 89 आ जाएगा। हाँ 89 आ जाएगा ना, 89 1 90 90 10 100। समझ में आया, ये हो जाएगा। फिर कह रहा है कि दूसरे वर्ष के अंत में जनसंख्या क्या हो, शहर की जनसंख्या क्या हो जाएगी। देखिए मेरे भाई, पहले 5 वर्ष की 5:4 था, ये भी कमी हो गया, ठीक। अब 100:89 है। यहाँ पर क्या आ जाएगा, 500 आ जाएगा। यहाँ पर 36 6 हासिल 3 8 8 चौक 32 32 3 35, ठीक। 89 के गुणा अगर 4 में कराएंगे 356 आ जाएगा, और 5 गुणे 100 कराएंगे तो 500 आ जाएगा। और यही हमको दिया है, 500 का मान दिया गया है, क्या दिया गया है, 50,000 दिया गया है। 500 का मान जो है 50,000 दिया है, ठीक। 0000 से कट जाएगा, 5 5 कट जाएगा, 1 यूनिट बराबर कितना आ जाएगा मेरे भाई, 500 100 आ जाएगा ना, 100 आ जाएगा। वही पूछा है हमसे, क्या पूछा गया है कि, क्या पूछा गया है, दूसरे वर्ष के अंत में है शहर की जनसंख्या क्या हो जाएगी। दूसरे वर्ष के अंत में शहर की जनसंख्या क्या हो जाएगी, इसमें 00 लग जाएगा, ठीक। 3,000 35,000 है, 35,600, ठीक। यही वाला आंसर आएगा 35,600, ठीक। अगला प्रश्न देखेंगे, कह रहा है किसी शहर की जनसंख्या पहले वर्ष में 10% बढ़ती है, बढ़ी, और दूसरे वर्ष में 20% बढ़ी, तो उस वर्ष की उस शहर की वर्तमान जनसंख्या 6,000 है, तो 2 वर्ष के बाद शहर की जनसंख्या क्या हो जाएगी बताइए, ठीक। पहले वर्ष में कह रहा है 10%, 10% का मान क्या हो जाएगा, 1/10 हो जाएगा, कितना हो जाएगा, 10/11 10:11 हो जाएगा, ठीक। और 20% की वृद्धि फिर बोल रहा है बड़ी हो गई, ठीक। इसका मतलब हो जाएगा 1/5 हो जाएगा, 5:6 हो जाएगा, क्योंकि क्या कह रहा है, बढ़ोतरी हो रही है ना, इसलिए हम क्या करेंगे, 5:6 हो जाएगा, 10:11 हो जाएगा। 2 ईयर मतलब 2 साल के लिए पूछा है, 10 11 10:11, 5 क्या हो जाएगा 6, इसका गुणा कराएंगे, 50 आ जाएगा, 66 आ जाएगा। अब दिया हमको 6,000 दिया है, वर्तमान जनसंख्या क्या है, 6,000 है मेरे भाई। तो 2 वर्ष बाद पूछा है, तो वर्तमान में देखिए, तो 50 का मान है, 50 का मान 6,000 दिया है, ठीक। 1 0 कट जाएगा, 12 से काटेंगे, 12 25 60 हो जाएगा, ठीक। कितना आ जाएगा, 120 आ जाएगा मेरे भाई, 120 आएगा, एक यूनिट का मान आ जाएगा 120। अब यही हमको निकालना है, 66 यूनिट का मान निकालना है, 120 गुणे 66 करेंगे हम, ठीक। देखेंगे 120 गुणे 66, 120 गुणे 66, यहाँ पर 0 12 को 2 हासिल 1 7 आ जाएगा, 720 आ जाएगा, यहाँ पर 0 फिर वही 720, ठीक। यहाँ पर जोड़ेंगे 2 9 7920 आएगा, क्या आएगा, 7920 आ जाएगा, 7,920 आ जाएगा, ठीक है। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। अगला प्रश्न देखेंगे, किसी शहर की जनसंख्या पहले वर्ष 10% क्या हुई, वृद्धि हो गई, बढ़ गई, वर्ष दूसरे वर्ष क्या हो गई, 20% बढ़ी, और तीसरे वर्ष 25% बढ़ी। यदि उस शहर की वर्तमान जनसंख्या 16,000 है, क्या है, 16,000 है, 3 वर्ष बाद जनसंख्या क्या हो जाएगी मेरे भाई, वही बताना है हमको, ठीक। देखिए पहले वर्ष में क्या हुई, 10%, 10% की अगर हम वृद्धि करेंगे क्या आ जाएगा, 1/10 आ जाएगा, क्या हो जाएगा, 10:11 हो गया, ठीक। वृद्धि कर रहा है ना मेरे भाई। आप उसी प्रकार 20% की हम वृद्धि कर देंगे, 20% को अगर हम फ्रैक्शन में बदलेंगे, 1/5 जो होगा बराबर हो जाएगा, वृद्धि हो रहा है तो 5/6, 5:6 हो जाएगा। उसी प्रकार 25% की वृद्धि हो रही है,
क्या हो जाएगा, 1/4 हो जाएगा। 1/4 को क्या करेंगे, 4:5 कर देंगे, क्योंकि वृद्धि हो रहा है, तीनों में वृद्धि हो रहा है, तीनों साल में वृद्धि हो रहा है, इसलिए हो जाएगा। अब कह रहा है वर्तमान में जो संख्या है, जनसंख्या है 16,000 है, ठीक, 16,000 है, तो इसका मतलब क्या हो जाएगा, 10:11, 5:6 और 4 अब देखिए इसमें जो कॉमन रहता है आप काट सकते हैं। इसमें कॉमन दिख रहा है 5, 5 कॉमन दिख रहा है, ठीक। 5 ए मतलब इसका क्या मतलब होता है, रेशियो मतलब भाग होता है मेरे भाई। इसको अगर हम भाग में लिखेंगे 10/11 लिखेंगे, ठीक। इसे हम 5/6 लिखेंगे, इसे हम 4/5 लिखेंगे। ऊपर ऊपर का गुणा करा देंगे, नीचे नीचे का गुणा करा देंगे। इसी प्रकार हम इसमें काट भी सकते हैं, 5 5 से काट दिया। यहाँ पर देखिए दोस्त का काटेंगे, चलिए नहीं काटिए, आ जाएगा 40 आ जाएगा, रेशियो कितना आ जाएगा, 66 आ जाएगा। अब 40 का मान हमको दिया है 16,000, देखिए 40 का जो मान है दिया है 16,000, एक जीरो से कट गया, 4 × 6 = 16 हो जाएगा मेरे भाई, 400 आ जाएगा। क्या आ जाएगा, 400 आ जाएगा। 400 का गुणा अगर हम 66 में कराएंगे, ठीक, 400 का गुणा 66 में करा, 0 0 24 आ जाएगा, 0 24 आ जाएगा, ठीक। 4 कितना आ गया, 26,400 आ जाएगा। क्या आ जाएगा मेरे भाई, 26,400 आ जाएगा। सिंपल है, 400 को गुणा अगर 66 में कराएंगे, 26,400, ठीक। क्या आ जाएगा, 26,400 आ जाएगा। अगला प्रश्न देखेंगे, कह रहा है एक शहर की शुरुआती जनसंख्या 17,000 थी, इसमें थी बताया नहीं गया कि है, ठीक ना। थी इसका मतलब क्या कह रहा है, ये बीत चुकी है, ठीक, पास्ट की बात कर रही है। लेकिन पहले वर्ष में क्या किया गया, 20% की वृद्धि हुई, और फिर दूसरे वर्ष में इसमें 15% की क्या हुई, वृद्धि हुई। 2 वर्ष बाद शहर की जनसंख्या क्या थी, कितनी हो जाएगी, ठीक। इसमें ए बराबर पूछा गया है, ये प्रश्न यूपीएसआई में पूछा गया है। देखिए 10% का प्लस का अगर वृद्धि करेंगे हम, 1/10 हो जाएगा, 1/10 को हम क्या लिखेंगे, 10/11 हो जाएगा, ठीक। अब 15 को हम क्या करेंगे, 15% की वृद्धि हो जा रहा है, तो हम क्या करेंगे, 15/100 लिखेंगे, काटेंगे 5 से काटेंगे, 3/20 आ जाएगा, ठीक। अब क्या हो जा रहा है, वृद्धि 20 से 23 हो जा रहा है। फिर बता रहा है कि 17,000 थी, इसका मतलब है 11 20 रेशियो 23 का क्या हो जाएगा, 200 को मान दिया है, इसका 11 3 33 के 3 हो जाएगा, हासिल 3 हो जाएगा, 11 दूनी 22, 22 3 25 हो जाएगा, ठीक। 200 दिया है, 200 का मान 17,000 दिया है, 17,000 बराबर 200, डबल जीरो से कट गया, 2 से काटेंगे कितना आ जाएगा, 8 से 16 हो जाएगा, 85 आ जाएगा, ठीक। 85 आ जाएगा ना, 170 भागे अगर 2 करेंगे 85 आ जाएगा। 1 यूनिट बराबर क्या आ जाएगा, 85 आ गया। हमको 253 यूनिट की मान याद करना है, 253 यूनिट, 253 कितना करेंगे, 85 करेंगे मेरे भाई। 5 दिए 15 के 5, 5 पचे 25, 25 26 की 6 हासिल 2, 5 दूनी 10 2 12, ठीक। 8 3 24 के 4 हासिल 2, 8 5 40 2 42 के 2 हासिल 4, 8 दूनी 16, 16 4 जोड़ेंगे, 10 की 0 5 कितना आ गया, 21,505 आ जाएगा, ठीक। 21,505 आ जाएगा। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। अगला प्रश्न देखेंगे, एक शहर की जनसंख्या पहले वर्ष में 30% बढ़ी और अगले 15% कम हो गई। अगले वर्ष क्या हुई, 15% कम हो गई। यदि वर्तमान में जनसंख्या 11,050 है तो 2 वर्ष पहले की जनसंख्या कितनी थी, ठीक मेरे भाई। इसमें कह रहा है कि देखिए
30% की वृद्धि हो गई। 30% को हम क्या लिखेंगे? 30/100, 30/100 काट देंगे, वृद्धि हो गई ना मेरे भाई। 10:13 जा रहा है। ठीक, यहाँ पर 10 बच रहा है ना, 10 से प्लस करेंगे, 3 करेंगे, क्या हो जाएगा? 13 हो जाएगा। अब इसी प्रकार हम क्या करेंगे? 15% की कमी हो जा रही है, माइनस में 15% बराबर क्या करेंगे? 15/100। इसे काटेंगे, 5 से काटेंगे 3। अब देखिए 20 से कमी हो रहा है ना, ये कमी हो रहा है। 20 से क्या हो जाएगा? 17 हो जाएगा। 20 से क्या हो गया? 17 हो गया। 20 से 17 हो गया। तो कह रहा है वर्तमान में जो संख्या है, या मतलब देखिए जो वृद्धि या कमी के बाद जो जनसंख्या आई है, क्या आई है? 11,050 आया है मेरे भाई, 11,050 आया है। 13 गुणे हम 17 करेंगे, है 13 गुणे 17 करेंगे, 17 या 51, 51 के 1 हो जाएगा, हासिल 5 हो गया। 17 1 के 17, 17 5 22 हो जाएगा। ठीक, यही हो जाएगा ना, 22 हो जाएगा। तब 221 का मान दिया है 11,050, तो हमसे पूछा गया है 200 का मान पूछा है। क्या पूछा है? 200 का मान पूछा गया है। ठीक, हम देखेंगे 221 का मान जो है 11,050। ठीक, 11,050 है, में 200 का मान पूछा गया है। घटिए देखिए कितने बार जाता है, कैलकुलेशन ही कर लीजिए। देखिए 1100 क्या है? 1150 भागे 221, काटेंगे 1150 221, क्या आ जाएगा? 11,050 को अगर 221 में काटेंगे कितना आ जाएगा? 50 आ जाएगा। ठीक, क्या आ जाएगा? 50 आ जाएगा। 50 का गुणा अगर 200 में कराएंगे कितना आ जाएगा? 10,000 आ जाएगा। क्या आ जाएगा? 50 गुणे अगर 200 करेंगे हम, 5 दूनी 10 हो जाएगा ना, 5 दूनी 10, 0000 डाल लेंगे हम, क्या आ जाएगा मेरे भाई? 10,000 आ जाएगा ना, ऑप्शन नंबर बी। ठीक, अगला प्रश्न देखेंगे। अगला प्रश्न कह रहा है किसी शहर की जनसंख्या जो है 8,000 थी। क्या थी? 8,000 थी। यदि एक वर्ष में पुरुषों की जनसंख्या 10% क्या हो गई और स्त्री की जनसंख्या क्या है? 8% वृद्धि हो गई, तो कुल जनसंख्या में 9% वृद्धि हुई, तो उस शहर में पुरुषों की जनसंख्या क्या थी? देखिए मेरे भाई, इसमें कह रहा है कि कोई भी जनसंख्या है, आप मान के चलिए 8,000 जनसंख्या, एक गांव है, एक शहर है, उसमें 8,000 जनसंख्या है। ठीक, टोटल जो जनसंख्या है ना 8,000 है, इसमें पुरुष महिला बच्चे उच्चे सब शामिल हैं। ठीक, अब कह रहा है इसी प्रकार 8% की वृद्धि हो गई, पुरुषों की जनसंख्या में 10%, कि 10, हम एलिगेशन से लगाएंगे। देखिए जैसा अगर सवाल रहेगा उसी प्रकार से हम मेथड को यूज करेंगे। जहां रेशियो लगेगा वहां रेशियो लगाएंगे, जहां एलिगेशन लगेगा वहां एलिगेशन, जहां सूत्र लगेगा वहां सूत्र लगाएंगे मेरे भाई, क्योंकि सवाल को हम जल्दी करेंगे ना। पुरुषों की जनसंख्या जो है 10% वृद्धि हो गई। ठीक, और स्त्री की जनसंख्या में क्या हुई? 8% की वृद्धि हो गई। ये मेल हो गया, ये फीमेल हो गया। और टोटल जनसंख्या में क्या हुई? टोटल जनसंख्या में 9% की वृद्धि हो गई मेरे भाई। अब देखिए यहाँ पर एक आ गया, यहाँ पर एक आ गया। ठीक, यहाँ पर एक आ गया, यहाँ पर एक आ गया। आप इसी प्रकार देखेंगे, ये क्या आ गया? एम मेल आ गया, ये पुरुष हो गए मेरे भाई। पुरुष का रेशियो दे दिएगा, ये स्त्री का रेशियो दे दिया गया। क्या दे दिया गया? 8 दिया था ना, आगे 8 दिया था। स्त्रियों का रेशियो हो गया मेरे भाई। ठीक ना, एक रेशियो एक आया है। अब कह रहा है जो टोटल रेशियो है वो हमको दिया है, शहर की जनसंख्या क्या है? 8,000 थी। टोटल क्या है?
एक रेशियो जब इसको हम ऐड करेंगे 2 हो जाएगा, 1 + 1 करेंगे 2 आ जाएगा, ठीक, 2 हो जाएगा। 2 बराबर क्या दिया है, 8000 दिया है, काटेंगे इसे हम, 4000 आ जाएगा, क्या आ जाएगा, 4000। अब 4000, अब इसमें पूछा गया है उस शहर में पुरुषों की संख्या क्या है, पुरुषों की संख्या क्या है, एक है, मतलब एक रेशियो दिया है, एक बराबर क्या हो जाएगा, 4000 हो जाएगा, क्या हो जाएगा, 4000। यहाँ पर एक यूनिट बराबर 4000 दिया ही है, तो 4000 हो जाएगा इसका, हैं? अगर यही 4000, यही कहीं और यूनिट होता है, यहाँ पर 2 होता, तो हम 4000 को गुणा 2 करा देते हैं, 8000 हो जाता है। लेकिन यहाँ पर एक ही है, तो हम क्या करेंगे, एक को गुणा 4000 में कराएंगे, 4000 आ जाएगा। अगला देखेंगे, किसी गांव की वर्तमान जनसंख्या क्या है, 15,208 है। यदि पुरुषों की जनसंख्या 25% में क्या हो जाती है, वृद्धि हो जाती है, और महिलाओं की जनसंख्या में 15% की वृद्धि हो जाती है, तो जनसंख्या 18,428 हो जाएगी। गांव में पुरुषों और महिलाओं की वर्तमान जनसंख्या के बीच का अंतर, ठीक, ये प्रश्न देखिए, वर्तमान में जनसंख्या क्या है मेरे भाई, वर्तमान में जनसंख्या 15,280 है, ठीक, वर्तमान में जो जनसंख्या है 15,280 है। इसी प्रकार कह रहा है जो पुरुषों की जनसंख्या है 25% की वृद्धि हो गई, महिलाओं की जनसंख्या में 15% की वृद्धि हो गई, ठीक। देखिए, अगर हम रेशियो में एलिगेशन लगाते हैं, एलिगेशन में मान लीजिए जो वर्तमान में जनसंख्या है x है, लेकिन यहाँ पर क्या हुआ, पुरुष में जो टोटल जनसंख्या वर्तमान में है x है, यहाँ पर जो मेल है, मेल में 25% क्या हो गई, वृद्धि हो गई, और फीमेल में 15% की वृद्धि हो गई। यहाँ पर जब करेंगे हम x - 15 हो जाएगा, यहाँ पर 25 - x हो जाएगा, यहाँ तक समझ में आया। अब कह रहा है कि जनसंख्या वृद्धि या कमी होने के बाद 18,400 हो जाएगी ना, जनसंख्या वर्तमान में जनसंख्या 18,428 हो जाएगी। गांव में महिलाओं संख्या, महिलाओं और पुरुषों की जनसंख्या के बीच वर्तमान में बीच का अंतर ज्ञात कीजिए। अब देखिए, क्या ऑप्शन भी नहीं है, क्या ऑप्शन क्या हो जाएगा, ऑप्शन भी नहीं है, ठीक, गलती से सवाल लगे है ना, सवाल भी नहीं है, ठीक। अगला प्रश्न देखिए कि पूरा सवाल दिए नहीं गए में, और पूछा गया है वर्तमान में महिलाओं और क्या है, वर्तमान में पुरुष और महिलाओं के बीच का अंतर ज्ञात कीजिए, ऑप्शन भी नहीं है, फिर भी देखेंगे एक बार हम, क्या है, 25 माइनस अगर x करेंगे तो 25 - x हो जाएगा, 15 x - 15 हो जाएगा, है। और जो कह रहा है वर्तमान में 18,428 है, ठीक, जनसंख्या 18,428 हो जाएगी, इसका मतलब आगामी जनसंख्या बता रहा है, आगामी जनसंख्या बता रहा है। वर्तमान में जनसंख्या 15,208 है, 280 है, वर्तमान में 280 है, इसका मतलब x बराबर 200, 15,280 हो जाएगा, वृद्धि। अब देखिए, x - 15 प्लस में अगर 25 - x कर देंगे आ जाएगा 10 आ जाएगा, ठीक, 10 का करेंगे भागे 10 भागे कितना करेंगे, 15,280 कर देंगे मेरे भाई, 10 कट गया, 1528 आ जाएगा, ठीक, वृद्धि कर जा रहा है, इसका अंतर पूछ रहा है ना, ऑप्शन नहीं दिया, समझ में, चलिए इसको हम बाद में बताएंगे। अगला प्रश्न देखिए, देखिए वो अंतिम प्रश्न था, जनसंख्या पर आधारित जो प्रश्न है ये अंतिम प्रश्न है, ठीक। अब आते हैं हम संख्याओं पर आधारित प्रश्न, देखिए संख्याओं पर आधारित प्रश्न, आपको बता दें इसके बारे में कुछ, क्या होती है संख्याओं पर आधारित प्रश्न, क्या होती है, कोई भी संख्या होती है, मान लीजिए क्या है, फिर से हम एक बार आपको एकदम बेसिक में बताएंगे, संख्याओं पर आधारित प्रश्न जो होते हैं, संख्याओं पर आधारित प्रश्न
संख्याओं पर आधारित प्रश्न। देखिए, कोई भी संख्या मान लीजिए हम क्या करते हैं, यक्स कोई संख्या है। क्या है? यक्स कोई संख्या है। ठीक, यक्स कोई संख्या है। यक्स में अगर 20% की वृद्धि कर दी जाए, क्या हो जाएगा मेरे भाई? यक्स कोई संख्या है, में अगर 20% की क्या हो जाए, वृद्धि कर दी जाए, ठीक ना? 20% की वृद्धि कर दी जाए, क्या हो जाएगा? 20 का हम पहले देखेंगे क्या होता है, फ्रैक्शन वैल्यू क्या हो जाता है 20% का, 20/100 हो जाएगा। काटेंगे तो हमारा 1/5 आ जाएगा। ठीक, अब जो 5 है, ये क्या है? संख्या यक्स है, यही दर्शा रहा है यक्स। ठीक, जो 5 है यही यक्स दर्शा रहा है। फिर कह रहा है 20% की वृद्धि हो जा रहा है, इसका मतलब ये बढ़कर 6 हो जाएगा। ठीक, 5 एक 6 हो जाएगा। जो 6 है यही वृद्धि करके बन जा रहा है हमारी अगली संख्या। पहली संख्या यक्स थी जो दर्शा रहा है 5, वृद्धि जब करा 5 का, वो 20 का, जब 20% का वृद्धि कर दिया तो हमारा क्या हो जाएगा? 6 हो जाएगा। इसी प्रकार की अगर हम कमी कर दे, मान लीजिए कोई भी संख्या यक्स है, 10% की कमी कर दे आप, 10% की कमी करेंगे तो क्या कर देंगे? 1/10 आ जाएगा। 1/10, ये जो 10 है मेरे भाई, ये यक्स को दर्शा रहा है। अब कमी करेंगे क्या हो जाएगा? 10 रेशियो 9 हो जाएगा। जो 9 हो, 9 जो है इसमें कमी करने के बाद आया है, जो 10 है ये यक्स का मान ही है। ठीक, इसी प्रकार से प्रश्न है, आप प्रश्न देखेंगे समझ में आएगा। चलिए देखिए, पहला प्रश्न कह रहा है किसी संख्या को पहले, किसी संख्या को पहले 20% घटाया जाता है। क्या किया जाता है? 20% घटाया जाता है। ठीक, और बाद में 15% बढ़ाया जाता है। इस तरह प्राप्त जनसंख्या मूल संख्या क्या है? 64 कम है। मूल संख्या से 64 कम है। तो संख्या, मूल संख्या ज्ञात कीजिए। मूल संख्या से जो प्राप्त संख्या है 64 कम है, तो उसका मूल संख्या प्राप्त कीजिए। ठीक, 20% घटाया गया, 20% का वैल्यू क्या हो जाएगा मेरे भाई? माइनस अगर 20% करेंगे, देखिए -20% करेंगे तो 1/5 आ जाएगा। 1/5 को क्या लिखेंगे हम? 5 माइनस रेशियो 4। यहाँ तक समझ में आया? फिर कह रहा है 15% बढ़ाया जाता है। 15% अगर हम प्लस कर देंगे, 15/100 काटेंगे, 3 के 3 विषम में, 5 तिहाई 15 और 5 विषम में 100 हो जाएगा। 20 से 23 बन जा रहा है मेरे भाई। ठीक, यहाँ भाग हम देखिए काट देंगे भाई, ये क्योंकि ये इधर इधर गुणा होता है, इधर इधर भाग होता है। हम काटेंगे, 5 आ जाएगा, यहाँ पर 25, यहाँ पर 23 है। क्या आया मेरे भाई? 25 रेशियो 23 आ गया। अब देखेंगे, जो 25 रेशियो 23 आया है, कह रहा है इस तरह, इस तरह प्राप्त संख्या मूल संख्या से, देखिए जो है ये मूल संख्या है मेरे भाई, ये मूल संख्या होती है, मूल संख्या है। और जो 23 है ये आगामी संख्या है, ये प्राप्त संख्या है। प्लस या माइनस करने के बाद जो संख्या आई है ये क्या है? आगामी संख्या है। ठीक, प्राप्त संख्या है, प्राप्त संख्या। अब देखिए प्रश्न क्या कह रहा है, इस तरह प्राप्त संख्या मूल संख्या से, जो मूल संख्या है और प्राप्त संख्या है उसका माइनस करेंगे तो हमारा 64 दिया है। 25 माइनस 2 करेंगे मेरे भाई, 25 माइनस 23 करेंगे, 2 यूनिट आएगा। इसमें जब करेंगे हम माइनस, 2 यूनिट आ जाएगा। यही हमको दिया है 64। क्या दिया है? 64 दिया है। 1 यूनिट बराबर क्या आ जाएगा? 32 आ जाएगा। क्या आ जाएगा? 32 आ जाएगा ना। अब क्या करेंगे, मूल संख्या पूछ रहा है तो मूल संख्या क्या करेंगे हम? 25 का गुणा करा देंगे। 25 गुणे 32 करेंगे, कितना आ जाएगा देखेंगे। 25 गुणा 32 करिए आप, 32 गुणे 25, 5 दूनी 10, 5 3 15, 1 16, 4 6। ठीक, कितना आ गया मेरे भाई? 800 आ जाएगा। मूल संख्या क्या आ जाएगा? 800 आ जाएगा। उम्मीद है आपको समझ में आया होगा, बहुत ही सिंपल तरीके से बताया है। ये देखिए, आरआरबी एनटीपीसी में पूछा गया 2001 में, 21 में। ठीक, एनटीपीसी का सवाल है मेरे भाई। इसी प्रकार अगला प्रश्न देखेंगे।
अगला प्रश्न क्या कह रहा है, यदि संख्या को 10% घटा दिया जाता है, फिर 10% बढ़ा दिया जाता है, तो इस प्रकार प्राप्त संख्या मूल संख्या से 10 कम है ना। देखिए 10% अगर हम क्या करेंगे, घटा देंगे, क्या हो जाएगा, 10 रेशियो 9 हो जाएगा। इसी प्रकार से हम 10% बढ़ा देंगे, इसका हो जाएगा 10%, 10 रेशियो 11 हो जाएगा। अब देखिए ये 100 आ जाएगा, 11 9 है 91 आ जाएगा। अब कह रहा है जो मूल है और जो प्राप्त संख्या है उसका माइनस करेंगे हम, कितना आ रहा है, कितना दिया है, 10 कम है ना। इसका हम करेंगे, माइनस करेंगे, 100 में से 99 माइनस करेंगे, 1 यूनिट बराबर आ जाएगा, जो कि दिया गया है कितना, 10 दिया गया। तब हमसे पूछा क्या गया है, मूल संख्या क्या हो जाएगी मेरे भाई, मूल संख्या क्या हो जाएगी। मूल संख्या क्या है, 100 है, 100 को गुणा अगर हम 10 में करा देंगे तो हमारा 1000 ठीक हो जाएगा। क्या हो जाएगा, 1000। ऑप्शन नंबर, ऑप्शन नंबर हो जाएगा सी। ठीक, ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा। इसी प्रकार से अगला प्रश्न देखेंगे, कह रहा है किसी संख्या को 15% बढ़ाया जाता है और 20% क्या है, घटाया जाता है। इस प्रकार प्राप्त संख्या मूल संख्या से 48 कम है मेरे भाई, क्या है, 48 कम है, तो मूल संख्या ज्ञात कीजिए। ठीक, 15% क्या है, बढ़ाया जाता है। अगर हम 15% बढ़ा देंगे, हमारा 15/100 काटेंगे, 3/5 से काटेंगे, 3/20 बढ़ा देंगे ना मेरे भाई, क्या आ जाएगा, 20/23 आ जाएगा। ठीक, यहाँ तक समझ में आया। अब 20% क्या है, घटाया जाता है, माइनस अगर हम 20% कर देंगे, 1/5 आ जाएगा। अगर हम घटा देंगे ना, घटाएंगे तो हमारा क्या आ जाएगा, 5/4 आ जाएगा। यहाँ तक समझ में आया? इस प्रकार से प्राप्त मूल संख्या से 48 कम है। अब देखिए 23 का गुणा 4 में करेंगे, 20 का गुणा 5 में करेंगे, क्या आ जाएगा, 20 25 100 आ जाएगा। 23 4 3 12, 12 के 2 8 1 9, 23 नहीं आए, 23 चौका 92 आ जाएगा ना। ठीक, अब कह रहा है जो मूल संख्या है और जो प्राप्त संख्या है, अगर इसका माइनस करेंगे तो हमको दिया है 48 दिया है, क्या आ जाएगा भाई, 100 में से अगर हम 92 घटाएंगे 8 आ जाएगा। 8 यूनिट बराबर दिया है 48, 48 से हम काटेंगे, 1 यूनिट बराबर क्या आ जाएगा, 1 यूनिट बराबर आ जाएगा 6 बार, 6 आ जाएगा। अब 6 हमसे पूछा गया है कि मूल संख्या क्या हो जाएगी। मूल संख्या के लिए 100 का गुणा अगर हम 6 में करा देंगे तो आ जाएगा 6 गुणे, क्या आ गया, मूल संख्या आ जाएगा। अगला प्रश्न देखेंगे, अगला प्रश्न है, एक संख्या को 10% बढ़ाया जाता है, फिर उसे 20% बढ़ाया जाता है। यदि संख्या अंतिम मान जो है 528 है, तो संख्या का प्रारंभिक मान क्या हो जाएगा। देखिए 10% का मान होता है मेरे भाई, बढ़ाया गया है, क्या हो जाएगा, 1/10, क्या हो जाएगा, 10/11 हो जाएगा। इसी प्रकार से 20% देखिए घटाया गया है, 20% मान होता है 1/5, करेंगे 5 माइनस, तो 5/4 आ जाएगा। कह रहा है कि जो अंतिम मान दिया है 528 दिया गया है, इसका मतलब 50/44 आ रहा है। 44 का मान जो दिया गया है 528 दिया गया है, अंतिम मान यही होता है। जो मूल या देखिए जो कमी या वृद्धि करने के बाद जो मान आता है वही अंतिम मान होता है। इसका मान दिया है 528 दिया गया है, 44 का मान, 50 का मान हमसे पूछा गया है। ठीक, हम देखेंगे, हम देखेंगे 528 भागे 44 करेंगे, कितना आएगा, 528 भागे 44 करिए, ठीक, 528 भागे 44 करिए, 528 भागे 44 करेंगे मेरे भाई। देखिए 500, तो 44 का मान जो दिया गया 528 दिया है, काटेंगे सीधा, काट देंगे, कितना बार कटेगा, 12 बार में कट जाएगा। ठीक, इसका मान क्या आ जाएगा, 1 यूनिट बराबर क्या है, 12 आ जाएगा। 1 यूनिट बराबर क्या आ जाएगा मेरे भाई, 12 आ जाएगा। तो पूछा गया 50 का यूनिट बराबर पूछा है ना, 12×5 = 60 आ जाएगा, क्या आ जाएगा, 6 आ जाएगी। जब 50 का गुणा हम 12 में करेंगे कितना आ जाएगा, 600 आ जाएगा। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। ऑप्शन क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा।
अगला प्रश्न देखेंगे। अगला प्रश्न देखेंगे, एक वस्तु का मूल्य जो है पहले 20% घटाकर 30% बढ़ा दिया जाता है क्या? और तो जो परिणाम आया है, यदि उसका मूल्य जो है 416 हो जाए, तो मूल्य जो है 416 हो जाए, वो उस वस्तु का मूल्य कितना है? 20% क्या कर दिया जाए, माइनस किया जाए ना, तो मतलब हो जाएगा 5:4। अब इसी प्रकार 30% का वृद्धि कर दिया जाए, 30 बटे क्या हो जाएगा, 3, 10, 10:13 आ जाएगा। ठीक, अब देखिए 50 आ गया, 52 आ गया। ठीक, यहाँ पर कह रहा है कि यदि उसका मूल्य जो है चार 416 हो जाए, 416 हो जाए इसका मूल्य, 52 बराबर पूछा गया शायद, 52 बराबर 416 दिया गया ना, 52 बराबर 416, 52 बराबर 416, 416 भागे 52 करिए कितना आएगा, 416 भागे 52 कितना आ जाएगा, 8 आ जाएगा मेरे भाई, कितना आएगा, 8 आ जाएगा, 8 आ गया 1 यूनिट बराबर। ठीक, अब इसी प्रकार 50 का गुणा 8 में कर देंगे, कितना आ जाएगा, 400 आ जाएगा। क्या आ जाएगा, 400, 50 गुणे 8 करेंगे कितना आ जाएगा, 400 आ जाएगा। ऑप्शन नंबर सी क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। अगला प्रश्न देखेंगे, कह रहा है किसी वस्तु के मूल्य में 20% क्या हो जाएगा, पहले 20% की वृद्धि होती है और उसके उपरांत क्या हो जाती है, 20% की वृद्धि होगी, अंतिम बढ़ा हुआ मूल्य जो है 33 है, तो प्रारंभिक मूल्य क्या हो जाएगा, कितना था मेरे, प्रारंभिक मूल्य अच्छा है ना, 20% अगर हम 10% बढ़ाएंगे कितना आ जाएगा, ये 10:11 हो जाएगा। 20% अगर हम बढ़ा देंगे कितना आ जाएगा, 5:6 आ जाएगा। इसे हम करेंगे 50:66 आ जाएगा। अब कह रहा है जो 33 है ना, देखिए 33 जो है, तो 66 का मान क्या है, बढ़ के क्या हो गया, 33 हो गया, इसे हम काटेंगे तो रेशियो 1, 1 रेशियो बराबर क्या आ जाएगा, 1 रेशियो बराबर 0.5 आ जाएगा। ठीक, 1 रेशियो बराबर 0.5 आ जाएगा। इसी प्रकार से हम देखेंगे 0.5 आ जाएगा, यहाँ पर 0.5 आ जाएगा ना, जब 1/2 करेंगे तो काटेंगे कितना आएगा, 0.5 आ जाएगा। अब 0.5, 0.5 का गुणा अगर हम करेंगे कितने में, 50 में करेंगे मेरे भाई, क्या आ गया, 5×5 = 25 आ जाएगा, 250 आ जाएगा, एक अंक बाद दशमलव दशमलव लगा देंगे, कितना आ जाएगा, 25 आ जाएगा, सिर्फ 25 आएगा मेरे भाई, 25 रुपये आएगा ना। अगला प्रश्न देखेंगे इसी प्रकार, देखिए दो संख्याएं तीसरी संख्या से क्रमशः 37 और क्या है, 37 और 30 कम है, दूसरी संख्या पहली संख्या से कितनी प्रतिशत, देखिए दो संख्याएं, एक देखिए दो संख्याएं एक तीसरी संख्या से, मान लीजिए ए बी, ये क्या है, ए बी सी क्या है, तीन संख्याएं, 37 और 30 कम है, अगर हम इसे हम 100 मान ले रहे हैं, यहाँ पर 37 कम होगा, दो संख्या है ना तीसरी संख्या से, इसे हम 100 मान, इसे हम 100 मान लेंगे, इसे हम 100 मानेंगे, पहली संख्या जो है 37 कम है मेरे भाई, है 37 कम है और 30 कम है, इसका मतलब ये 70 होगा, और इसका मतलब क्या हो जाएगा, 60 हो जाएगा। कह रहा है पहली संख्या है ना, दूसरी संख्या पहली संख्या से कितनी, संख्या पहली संख्या से कितने प्रतिशत, पहली दूसरी संख्या प्रतिशत, यहाँ पर देखिए एक बार फिर से देखिए एक बार, ये अगर हम 100 मान ले रहे हैं,
इसे हम 100 मान ले रहे हैं। ये हम अगर मानेंगे हमारा 61 आ जाएगा ना, 37 का ये हम 70 पहली संख्या दूसरी संख्या से कितनी यहाँ पर लेकर हम चलेंगे कितना आ जाएगा? 7 आ जाएगा। नहीं आ रहा ना ऐसे? ये नहीं आ रहा है। काम पर ये 100 इसे मानिए, 100 इसे मान लीजिए, 100 इसे मान लीजिए। पहली संख्या कह रहा है कि एक संख्या 100 मान ले रहे हैं। पहली संख्या क्या है? 37 का में इसका मतलब है 30 और इसका मतलब है 30। पहली संख्या दूसरी संख्या से कितनी कम है ना? पहली संख्या देखिए दूसरी संख्या, हाँ आप यहाँ तक समझ में आया ना? इसको हम 100 मानेंगे और इसको हम 63 मान लेंगे। कम है 37 कम है 63 हो जाएगा, यहाँ पर क्या हो जाएगा? 30 हो जाएगा। 30 कम है तो इसका मतलब यहाँ पर 70 हो जाएगा ना? अब कह रहा है कि यदि दूसरी संख्या पहली संख्या से कितने प्रतिशत अधिक है? दूसरी संख्या पहली संख्या से कितने प्रतिशत अधिक है? यहाँ पर हम लेकर चलेंगे, अधिक लेकर चलेंगे, हो जाएगा, कम पूछना चाहिए ना? ठीक, पहली संख्या दूसरी संख्या से कितना, यहाँ पर अगर हम करेंगे कितना आ जाएगा? 7 आ जाएगा। 63 पे आएगा गुणे 100 हो जाएगा। पहली संख्या संख्या से कम हो जाएगा, है? यहाँ पर हम देखिए जो माने गया है, जो माना यहाँ पर गया है, ठीक? यहाँ पर आप यहाँ पर जो सी है, सी को हम क्या करेंगे? देखिए सी को अगर हम 100 मान ले रहे हैं, ठीक? यहाँ पर कह रहा है दूसरी संख्या पहली संख्या से कितनी संख्या अधिक है ना? दूसरी संख्या क्या है? अधिक है। इसका मतलब क्या हो जाएगा? यहाँ पर 70 हो जाएगा, यहाँ पर 63 हो जाएगा, ठीक? पहले देखिए एक संख्या अगर हम 37 घटा देंगे हमारा 63 आ जाएगा, फिर 30 घटा दे कम कर देंगे हमारा 30 70 आ जाएगा और 100 हमारी क्या है? एक मूल संख्या है। अब देखिए पहली संख्या जो है दूसरी संख्या जो है पहली संख्या से कितना अधिक है मेरे भाई? 7 अधिक है, ठीक? किस पे अधिक है मेरे भाई? 63 पे अधिक है। किस पे अधिक है? 63 पे अधिक है। यहाँ से हम जब काटेंगे हमारा क्या आ जाएगा? 100/9 आ जाएगा। क्या आ जाएगा? 100/9 आ जाएगा। यहाँ तक लगा लगा कि वापस आ जा रहे थे, लेकिन कुछ मुझे लग रहा था कुछ डाउट होगा यहाँ पर, ठीक है? यहाँ पर देखिए कह रहा है, पर एक बार फिर से देखेंगे, कह रहा है कि दो संख्या एक तीसरी संख्या से क्रमशः 37 और 30 क्या है? 37 और 30 कम है, पहली संख्या से कितनी प्रतिशत अधिक होगा? देखिए हम इसको 100 मानेंगे और इसको हम 70 इसलिए माने हैं क्योंकि दूसरी संख्या हमारी क्या है? पहली संख्या से 70 है, इसलिए हम इसको 63 मांगे, नहीं तो उल्टा हो जाता मेरे भाई, ठीक ना? अब देखिए कितना अधिक है? 7 अधिक है। बी कितना अधिक है? 7 अधिक है। देखिए यहाँ पर 7 अधिक है ना? और किस पे अधिक है? 63 पे अधिक है। 7/63/100 करेंगे हम 100 अगला प्रश्न देखेंगे। अगला प्रश्न, दो संख्याएं हैं ए और बी क्रमशः 80 और 20% एक तीसरी संख्या सी से अधिक है। ए बी की संख्या का अनुपात मेरे भाई, ए बी सी का मान अगर हम 30 पूछ रहा है, 100 मान लेंगे और पहली संख्या और दूसरी संख्या क्या है? देखिए पहली और दूसरी अधिक है ना, 20 है। ये देखिए यहाँ पर 180 हो जाएगा, अगर हम 80 अधिक करेंगे 100 पे तो 180 हो जाएगा, यहाँ पर 120। इसी प्रकार से पूछा है ए और बी का अनुपात क्या हो जाएगा, ठीक? ए और बी का अनुपात क्या हो जाएगा? पहली संख्या 80
यही आ जाएगा ना, लेकिन इसमें एक डाउट हुआ है। कह रहा है कि हम देखिए, डाउट ये है कि पहला संख्या और दूसरा कैसे चूज करेंगे, ये नहीं पता लग रहा है ना। जैसे हम सी को क्या मान लिए, सी को हम क्या मान लिए, तो मान लिए। और बी का कह रहा है, बी को पहली संख्या ना, ए और बी को क्रमशः इतना प्रतिशत बढ़ा दिया जाता है। ए और बी को इतना प्रतिशत बढ़ा दिया जाता है, ये समझ। ए और बी को इतना प्रतिशत बढ़ा दिया जाता है। सी को हम 100 मानेंगे, बी को अगर 120 बढ़ा रहे हैं तो 120 कर देंगे। सी को अगर हम तो ए को अगर हम 80 बढ़ा रहे हैं तो 180 कर देंगे। अब पूछा है ए और बी का रेशियो क्या हो जाएगा, 180 रेशियो 120 हो जाएगा। काटेंगे कितना, 36 छदूनी 12, 3:2 आ जाएगा। क्या आ जाएगा, 3:2 आ जाएगा। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। इसी प्रकार से अगला प्रश्न देखेंगे। मेरे ख्याल से एकदम अंतिम प्रश्न होने वाली है। ठीक, और प्रश्न होगा कुछ, देखेंगे अभी। दो संख्या है, तीसरी संख्या से क्रमशः 25 और 65 अधिक है, तो दोनों संख्याओं का अनुपात क्या हो जाएगा भाई। ए बी सी, ए बी सी मान लेंगे, इसको हम 100 मान लेंगे। दो संख्या है, पहली ने 125 से अधिक होगा और 165 हो जाएगा। 165 125 कर दे रहे हैं। अब कह रहा है दोनों संख्याओं का अनुपात क्या हो जाएगा, 125 165। अगर हम 125 रेशियो 165, 125 रेशियो 5 5 25 हो जाएगा, 25 में 25 हो जाएगा। 5 यहीं से 5 से कट रहा है, 5 15, 5 15 क्या आ जाएगा मेरे भाई, 25 रेशियो 37 आ जाएगा। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए, ये बढ़िया प्रश्न है, कुछ अलग है ना। यदि ए का 20% बराबर है बी, तो बी का तो 20 का 20% इनमें से किसके बराबर है। ऑप्शन नंबर क्या दिया है, देखिए ऑप्शन से हम इसे लगाएंगे मेरे भाई। कह रहा है ए का 20%, ए का 5%, ए का 4%, ए का 30%। देखिए इसमें जो आंसर दिया है ए के मान में दिया है ना, ये हम ए के मान में लाने का प्रयास करेंगे। हम करेंगे यदि ए बराबर ए का 20%, ए का 20%, 20% फ्रैक्शन वैल्यू क्या हो जाएगा मेरे भाई, 100 हो जाएगा। 20/100 बराबर हमको दिया है बी। अब देखिए इसे काटेंगे हम, 1/5 आ जाएगा। हमारा क्या हो जाएगा, इसको गुणा इसमें कराएंगे तो इसका 1/A/5 बराबर बी। ये हम मान लेंगे क्या, और 1 मान लेंगे। ठीक, इसी प्रकार कह रहा है कि 20 का 20%, यहाँ पर देखिए 20 का 20 का मतलब गुणा हो जाएगा 20%, 20/100 हो जाएगा। इसका गुणा कराएंगे तो क्या हो जाएगा, 1/5 आ जाएगा। बी का मान 5 आ, ये आ गया। अब हमें कह रहा है कि ए के वैल्यू में मान निकालिए, जो ए का ऐसे आंसर निकालिए जो ए का रहे, है ए का रहे। ठीक, अब देखिए यहाँ पर बी है, 20/5 आया है और बी का मान आया है। अगर हम बी का मान यहाँ पर रख देंगे क्या हो जाएगा, ए आ जाएगा, A/5 गुणे 5, A/, अब कह रहा है प्रतिशत में बदलिए मेरे भाई, किसके बराबर होगा। देखिए इसमें देखिए प्रतिशत दिया है ना, इसमें भी दिया है, इसमें भी दिया है, इसमें भी दिया है, इसमें भी दिया, सब में प्रतिशत दिया है। इसका मतलब हम 100 में अगर 100 को गुणा इसमें कर देंगे तो हमारा आ जाएगा प्रतिशत। 25 है कि 25, 25 चौका क्या आ जाएगा, ये यही आया, 1/4% आ जाएगा। अब इसको हम लिखेंगे अगर तरीके से, ए गुणा का मतलब क्या हो जाएगा का, 4 का मतलब क्या हो जाएगा 4%। क्या आ जाएगा आंसर मेरे भाई, आ जाएगा आंसर ए का 4%, ऑप्शन नंबर बी। ठीक, मेरे भाई और प्रश्न नहीं है। आज की क्लास यहीं तक है।
आज की क्लास यहीं तक है। उम्मीद है कि आपको जितना भी सवाल बताए गए हैं आपको समझ में आया होगा। और आपको बता दें कि जो परसेंटेज की क्लास चल रही थी, परसेंटेज की जो क्लास परसेंटेज की जो क्लास चल रही थी वो खलास हो गई है, मतलब खत्म हो गई है मेरे भाई। अगला चैप्टर कौन सा होने वाला है? प्रॉफिट। मेरे भाई लाभ और हानि होने वाला है अगला प्रश्न, अगला चैप्टर होने वाला है। इसमें भी देखिए परसेंटेज पहले पढ़े हैं, आपको बहुत सरल लगेगा। इसमें भी थोड़ा बहुत दुकानदार के मतलब दुकानदार और वाला सवाल रहेगा। लाभ हानि वाला जैसे कोई भी डिस्काउंट उस्काउंट की तरह रहता है, ये भी प्रश्न रहेगा इसमें। देखिए मेरे भाई, ये तो परसेंटेज की क्लास जो है 6 क्लास में खत्म हो गई, लेकिन मैं आपको प्रयास करूंगा इसको 5 क्लास में खत्म करने के लिए। परसेंटेज अपने आप में बहुत बड़ा चैप्टर होता है, क्योंकि वहां से शुरुआत किया जाता है परसेंटेज में कैसे बदला जाता है, भिन्न में कैसे किया जाता है, अलग अलग तरीके से उसमें सीखना रहता है। यहाँ पर सीखा सिखाया मिलेगा आपको। परसेंटेज में आप सीखे रहेंगे, यहाँ पर बहुत ही आसानी तरीके से कर लेंगे। ठीक। और आपको बता दें, जो हम आपके बीच एक क्लास और लेकर आ रहे हैं, जो मैथ ट्रिक। ठीक मेरे भाई, जो मैथ की ट्रिक होने वाली है उसमें मैथ की ट्रिक बताया जाएगा कैसे। जैसे नंबर सिस्टम में काफ़ी सारे मैथ के ट्रिक आते हैं, नंबर सिस्टम इसके साथ साथ जो क्लास चल रही है इसके साथ साथ हम ट्रिक पर भी काम करेंगे, मैथ के ट्रिक पर भी काम करेंगे। आज की क्लास यहीं तक, बल्कि कल से हमारी क्लास चलेगी प्रॉफिट क्लास, कल से हमारी क्लास चलेगी। आज की क्लास यहीं तक। आप लोग को उम्मीद है कि आप लोग को वीडियो पसंद आया होगा। अगर वीडियो पसंद आया होगा तो आप लोग शेयर करिएगा, लाइक करिएगा, कमेंट भी करिएगा। ठीक, आज की क्लास यहीं तक। जय हिंद, जय भारत।